हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें ये देते हैं कि यहाँ से अगर वो कुछ भी, जैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनका एक सम्मान, एक ओहदा बढ़ता है समाज के अंदर। डीटीसी वालों को भी बुलाएंगे सर, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम हम बिल्कुल करेंगे। डीटीसी वालों का दर्द हम जानते हैं और हमने वो देखा है, आपसे हमने डिस्कस भी किया था उसके बारे में। बिल्कुल हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। और ये तो मुद्दा है सर, ये तो हमारा बेसिक नीड है। हमें एक जगह से हमारी बहू बेटियों को जाना है, हमें जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, दिल्ली के ट्रैफिक से बचना है, हम किसका सहारा लेंगे? हम डीटीसी का सहारा लेते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरा प्रोग्राम लगभग दिखा चुका हूँ और आखिरी बाइट यानी कि जो कि शुरू में होनी थी वो लास्ट में हो रही है। मेरे साथ में हैं अभिमन्यु जी, जो कि प्रोग्राम संचालन कर रहे थे और पूरी तरह से यानी कि देख रेख कर रहे थे। अभिमन्यु जी, सीधी सीधी बात हो रही है मेरी आपसे कि भाई ये जो कई सारे लोगों को आपने अवार्डित करवाया है और आज प्रोग्राम जो हो रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि नेहरू ऑडिटोरियम में हो रहा है, इसका करने का उद्देश्य क्या रहा आपका? इस प्रोग्राम को करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो सोशल वर्कर हैं या जो समाज में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनको कोई जानता नहीं है। होता क्या है, इससे दिक्कतें क्या आती हैं कि वो जब कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं सोशल वर्क, तो उसमें उनको पॉलिटिकली और सोशली उनको बहुत ज़्यादा दबा दिया जाता है। हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें ये देते हैं कि यहाँ से अगर वो कुछ भी, जैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद उनका एक सम्मान, एक ओहदा बढ़ता है समाज के अंदर, जहाँ पर कि अगर वो कुछ काम अगर आगे भी करते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, तो उसमें उनको लोग एक सम्मानित दृष्टि से देखते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ किया है जिसके बिहाफ पे इन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सम्मान दिया हुआ है। तो इससे उन्हें, इसलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे सारे सोशल वर्कर एक साथ मिलकर, अभी ये जो हमारा WCAPC है, वर्ल्ड कल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन, ये हम लोग एनवायरनमेंट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। इसमें हमें अभी 450 मेंबर्स हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, हर स्टेट से। और सब लोग अपने अपने फील्ड में सोशल वर्क कर रहे हैं। पर जैसे देखा जा रहा है दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली में आपने सबको बुला लिया, हर राज्य से बुला लिया। पर दिल्ली ही मैं समझता हूँ कि अछूती रह गई क्या? नहीं, दिल्ली अछूती नहीं रही सर, दिल्ली से भी बहुत सारे मेंबर हैं हमारे पास। पर हंगामे बड़े चल रहे हैं, यहाँ डीटीसी वालों को बुला लेते हैं आप? डीटीसी वालों को भी बुलाएंगे सर, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम हम बिल्कुल करेंगे। डीटीसी वालों का दर्द हम जानते हैं और हमने वो देखा है, आपसे हमने डिस्कस भी किया था उसके बारे में। बिल्कुल हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। और ये तो मुद्दा है सर, ये तो हमारा बेसिक नीड है। हमें एक जगह से हमारी बहू बेटियों को जाना है, हमें जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, दिल्ली के ट्रैफिक से बचना है, हम किसका सहारा लेंगे? हम डीटीसी का सहारा लेते हैं। अगर आज वो दिक्कत में है तो कौन साथ खड़ा होगा? हम नहीं खड़े होंगे तो कौन साथ खड़ा होगा उनके? तो अच्छा, फिर भी एक बात मुझे जाननी थी अभिमन्यु जी के, इसमें जो है महिलाएं आई हैं, काफ़ी सारे और NGO हैं, तो इसमें मेन जो आपका मोटिव रहा वो चलिए सोशल का है, पर सवाल ये आता है कि जो लोग नए हैं जो करना चाहते हैं सोशल वर्किंग, उनके लिए क्या आप सोच के बैठे हैं? मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं दूसरी की बात नहीं बताता, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं सोसाइटी में सोशल वर्क करने के लिए आया था, जब मैं शुरू मैं एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, और उसके बाद मैंने बहुत सारा जॉब भी किए। उसके बाद जब मैं सोशल वर्क करने आया, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन की बहुत कमी है। अच्छा, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, लोग आपको जानते ही नहीं हैं। लोग आपको नहीं जानते हैं, इसमें दिक्कत होती है। हम जो नए लड़के जो करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रही है, फंडिंग से लेकर के हर चीज़ से लेकर के। अगर उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, अगर लीगल बैरियर आते हैं, कुछ और भी दिक्कतें आती हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए हर वक्त खड़ी है 24/7। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। फिर भी अभिमन्यु जी एक बात और कि जैसे अक्सर अब तो खास करके विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं भाई राजनीतिक स्तर बड़ा तगड़ा दिल्ली में घूमता ही रहता है। मेरा ये जानना जरूरी हो रहा है, थोड़ा सा मेरे दर्शक भी जान लेंगे, अगर मान लो कोई आपकी सपोर्ट लेना चाहे तो उसके लिए आसान सा रास्ता क्या है? बहुत ही आसान सा रास्ता है सर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस रोहिणी सेक्टर 8 में है, वहाँ आएँ।
अपना प्रोजेक्ट हमें बताएं कि हम इस मुद्दे पे कार्य करना चाहते हैं और उस मुद्दे पे बता के हमसे डिस्कस करें। बिल्कुल हमारे साथ अगर वो मुद्दा सही हुआ हम बिल्कुल उनके साथ करें और सर। फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा सर हम देखो, एक तो हम फिजिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है फिजिकली, और अगर कहीं पे कहीं स्टक होते हैं हमारे पास एक लीगल टीम है वो भी उनका सपोर्ट करेगी। प्लस हमारे पास जो हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे ऑल क्रॉस द इंडिया 450 मेंबर्स हैं हमारे पास, वो सारे उनके साथ खड़े हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी स्टक होते हैं, कोई दिक्कत आती है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बिंदु जी आपके बीच में आए, आपके अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे और काफ़ी लोगों को आपने उनसे अवॉर्डित करवाया। हमारे चैनल पे बिंदु जी अपनी बातें भी कही हैं, पोल्यूशन को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। खास करके ऐसा क्या संदेश दिया बिंदु जी ने आपके आज प्रोग्राम में आके, जिसको मैं आपसे मालूम करूं कि भाई आप उस पर पूरे साल काम करेंगे? बिंदु जी ने हमें इन्वायरमेंट और एजुकेशन पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सर आप एजुकेशनल इन्वायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, इस एजुकेशनल इन्वायरमेंट की कमी हर जगह है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में, हमारे अपने अंदर है, हमारे अपने अंदर है, इच्छा शक्ति नहीं है। उस इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए ना बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है सर। अभी उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, हम लगे हुए हैं उसमें अभी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है अभिमन्यु जी, आप देख रहा हूँ कि हम 2-3 ही लोग मीडिया बंधु यहाँ पर हैं, क्या आपने पूरी तरह से मीडिया इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी मीडिया को, या मीडिया आती नहीं है आपके प्रोग्राम में? मीडिया सोशल वर्क को कभी प्रमोट करने का कार्य नहीं करती है, मैं खुल के बताता हूँ इस बात को। आप आए हैं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर, लेकिन मीडिया इस बात को नहीं उठाती है। सोशल वर्कर को तो दबाने का ही काम करती है मीडिया। मीडिया क्या, सब कुछ, पॉलिटिक्स से लेकर के सब लोग। चलिए जी, आपकी मैं शिकायत पर अमल करूंगा और आगे हमेशा कोशिश करूंगा कभी मैं ऐसे प्रोग्रामों को कभी मैं छोड़ता भी नहीं हूं, क्योंकि वो पत्रकार ही नहीं जो समाज सेवी ना हो, यानी कि सोशल वर्क ना करें। सोशल वर्क ही तो पत्रकारिता है। पर सवाल जिस तरह से आज अभिमन्यु ने किए हैं कि भाई अगर हम किसी भी एनजीओ को प्रमोट करते हैं और कोई आदमी समाज सेवा करना चाहता है, तो देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ विजुअल के माध्यम से आपको कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में यानी कि नेहरू ऑडिटोरियम के अंदर आपको अवार्डित भी किया जा सकता है। अभिमन्यु नहीं, इनकी पूरी टीम और पूरी सरकार तैयार बैठी है, बस ज़रूरत है समाज सेवा करने की। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।